Hello class 12 students, welcome to physics classes. Students, how are you? I hope you all are fine. Students, इससे पहले हम कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे. इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी वो कूलॉम्स लॉ की थी, जिसपे कि हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था. कूलॉम्स लॉ होता क्या है उसके बारे में जाना था. तो उसमें बात हो रही थी चार्जेस के बारे में. तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है. यहाँ पे दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना. पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव की बात हो रही है तो क्या होगा, रिपेल करेगा. चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होता है. तो पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस हमने रखा और इनको जैसे ही दोनों चार्जेस को पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हम पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा. एक फोर्स बीच में आ जाती है. रिपेल होता है यानी कि थोड़ी सी दूर हो जाता है. अगर पॉजिटिव चार्ज ये है और एक और पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, दूर हो जाएगा, रिपेल करेगा. आके आपस में चिपक तो जाएगा नहीं, अट्रैक्ट तो होगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं. तो स्टूडेंट्स अगर ये सेम चार्जेस हैं और रिपेल हो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में कोई एक फोर्स है जो कि इनको दूर कर रहा है, या फिर अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो जरूर कोई फोर्स है जिस कारण ये खींचा चला आ रहा है, खींच रहा है एक दूसरे को, है ना. तो आज हम बात इसी पे करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है या फिर फोर्स है वो क्या है, उसको जानेंगे. तो जैसे यहाँ पे हमने दो चार्जेस ले लिया, मान लिया कि ये दोनों चार्जेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिहेव करते हैं, ठीक है ना. एक का नाम हमने Q1 रख दिया, पहला चार्ज है. दूसरे का नाम रख दिया Q2. अब इन दोनों को अगर पास लाओगे तो रिपेल करेगा ये, है ना. तो इसको हमने पहले वाले को नाम दे दिया, Q1 को दे दिया. Q1 का जो फोर्स लगेगा वो F12 और Q2 का जो फोर्स लगेगा वो F21. यानी कि फोर्स जो लगता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो फोर्स 2 पे है वो किस कारण है, 1 के कारण है. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. और ये क्या है, R21 वेक्टर हेडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1. R12 इक्वल टू 1 फ्रॉम 2. R12 इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12. अब यहाँ पे क्या है, टू चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है. R21 वेक्टर और यहाँ पे F21 इक्वल टू K कांस्टेंट, यानी कूलॉम्स लॉ की बात हो रही है यहाँ पे. Q1 अपॉन Q2 अपॉन R21. अब ये क्या है कि F21 इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R21 होल क्यूब हो जाएगा और R21 कैप जो लग गया है वेक्टर का, है ना. और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, भूल भी जाते हो, तो इसको ध्यान रख लेना, याद रखना, आगे चल के भूलना नहीं कि फोर्स तो आप सभी लोग जानते हो, इससे पहले कई चक्कर पढ़ चुके हो. फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स. तो फोर्स वेक्टर यानी कि पॉजिटिव अगर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की बात अगर होगी, पॉजिटिव फोर्सेस होंगे तो वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा. पॉजिटिव चार्ज रिपल करता है, पॉजिटिव फोर्स रिपल करेगा और निगेटिव फोर्स जो होगा वो आपका अट्रैक्ट करेगा. इसको ध्यान में रखना. फिर बात करते हैं हम एक ग्राफ डायग्राम का. ये एक आपके सामने डायग्राम है, एक ग्राफ डायग्राम है. ये ओ जो है आपका ओरिजिन, और ये V एक्सिस और ये X एक्सिस, ठीक है. अब ये क्या है, ओरिजिन से एक चार्ज निकला हुआ है जिसका नाम हमने Q1 रख दिया है, ठीक है ना. R1 ये. अब ओरिजिन से जो चार्ज निकलता है इसको पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं, है ना. जो ओरिजिन से अगर हम मेजरमेंट करते हैं किसी चार्ज की, ठीक है, जैसे O से Q1 हो गया, O से Q2 हो गया, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. इस चीज को ध्यान रखना. तो अब O से एक चार्ज निकला, इसका नाम Q1 रख दिया. अब यहां से Q से मान लो Q1 से एक चार्ज आपका Q2 की तरफ आ गया.
तो जो फोर्स है ये क्या, R1 R2 R21 हो जाएगा, R1 R21 और ये R2 वेक्टर, है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाएंगे हम। ट्रायंगल लॉ तो सभी ने क्लास 7 में पढ़ा होगा। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लग गया ना। क्या हुआ, R1 प्लस R2 R1 प्लस R21 इक्वल टू R2। तो क्या होगा, R21 इक्वल टू क्या होगा, R1 जब इधर जाएगा तो R2 माइनस R1, है ना। अब ये हमें क्या मिल गया, F21 इक्वल टू F12 इक्वल टू KQ1, K कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, चार्ज 1 चार्ज 2, R2 माइनस R1, है ना, ये R2 माइनस R1 होल क्यूब हो जाएगा इसका, R2 माइनस R1। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे तो जैसे कि ये दो चार्जेस हैं, ठीक है ना। एक चार्जेस था आपका Q2, एक चार्जेस Q1, ये दोनों आपस में आए तो क्या है, रिपल हो रहे हैं। एक तीसरा चार्जेस Q3 आ गया, वो ये तीनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो वो क्या, Q1 और Q2 के होते हुए अगर Q3 आ जाता है आपका, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्या इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, रिपल्सन की जगह अट्रैक्ट करने लगेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अपना प्रॉपर्टी, ये अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए आप इस पॉइंट को नोट कर लो, इन द एब्सेंस और प्रेजेंस, एब्सेंस या फिर प्रेजेंस हो ऑफ 3 चार्ज 4 चार्ज, है ना, और 5th चार्ज, डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इनका चेंज कर सकता है, ठीक है ना, बट मैग्नीट्यूड नॉट चेंजिंग। लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे फोर्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ये EF यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दी गया है, आप लोग फुल फॉर्म इसका लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में EF यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, GF यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप फुल फॉर्म लिख लेना इसका। तो ये टाइम कम रहने की वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है, बाकी आप इसको फुल फॉर्म लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए आप अपने मार्क्स मत कटवा लेना एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपल कर रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपको खींचता है। क्या होता है, अर्थ की तरह, अर्थ के पास अगर कुछ आ जाए तो वो क्या करेगा, खींच लेगा अपने पास, कि वो रिपल करके लात मार के वापस भेज देगा, ऐसा नहीं होगा ना, वो खींचता है, इसलिए ऑलवेज अट्रैक्शन। पॉइंट सेकेंड इसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्ग फोर्स, 10.39 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 10.39 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और, यानी रिलेटिविटी ऑफ परमिटिविटी की बात हो गई यहाँ पे। इससे पहले वाले फॉर्मूले में, कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले में परमिटिविटी की बात हुई थी, वहां पे आया था ना एप्सिलॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R2, है ना। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या है? F इक्वल टू जी m1/m2, सॉरी F इक्वल टू जी m1m2/R2। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अगर कोई मीडियम हम रख देते हैं, अगर इनके बीच में हम कुछ रख देते हैं जैसे पानी, वाटर, ऑयल, कुछ भी, तो क्या होता है? तो लगने वाला फोर्स बदल जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें नहीं बदलता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। धरती, चांद और सूरज के बीच में क्या है या क्या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट विल नेवर चेंज। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।